अली अमीन गंडापुर बरास्ता जीटी रोड लाहौर आए। आपने साफ सुथरा पंजाब तो देखा होगा, क्लिनिक ऑन व्हील्स भी नज़रों के सामने से गुजरे होंगे। आप मेहमान बनकर आए, उन्हें सिखाएंगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कैसे काम करती हैं, अस्पताल किस तरह चलाए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज, बोली काश अली अमीन गंडापुर सवात में डूबने वाले 9 अफराद के घर भी जाते, बड़के मारने वाले अली अमीन आखिर में भाग जाते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने DGP में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर मुतालियाती दौरे पर आएँ तो उन्हें गुड गवर्नेंस सिखाएंगे, उनको पंजाब के अस्पताल भी दिखाएंगे। जब भी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला के तौर पर आए, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। सियालकोट के 10 अफराद 1.5 घंटे सवात में रेस्क्यू का इंतजार करते रहे। अच्छा होता अली अमीन गंडापुर इन 10 अफराद के घर ताज़ियत के लिए भी जाते। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो वज़ीर आला के तौर पे आएँ, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की आखिर करेंगे। हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे कि मैं उनको दावत दूंगी कि अपनी कैबिनेट के साथ एक मुतालियाती दौरा रखें। हम उनको हॉस्पिटल्स में ले जाएंगे, उनको दिखाएंगे कि गवर्नेंस किसको कहते हैं। मुझे तवक्को थी कि सियालकोट के वो ख़ानदान जिसके 10 अफराद इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से 1.5 घंटा अपने सामने मौत को देखते रहे, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया, उनके घर जाके कम से कम माफ़ी तो क्या ताज़ियत ही कर लेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि ये लोग पहले ये कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फिर कहते हैं हम कोई डील नहीं करेंगे। जितना PTI ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया, किसी और जमात ने नहीं पहुँचाया। अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की डेडलाइन अपनी पार्टी के लिए दी है। ये बात तो तय है कि आपको सियासी लोगों से, जमहूरी हुकूमत से ही बात करनी होगी। ये जल्द बदेर ये आपकी मर्ज़ी है। अब एक और 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है। एक सवाल पर अज़मा बुखारी का कहना था, बानी PTI की जानिब से बहुत से एहतजाज के ऐलानात किए गए। ये पहले एहतजाज का ऐलान करते हैं और बाद में ये खुद ही कोई ना तो कोई बहाना बनाकर मौखर कर देते हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुतहरिक कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए फ़िज़ाई हिफाजती हिसार बनाने का फैसला। माहौलियाती हिफाजती इंतजाम के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और मज़बखानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर लाहौर की हदूद में तैयारों की सेफ्टी के लिए अहम इकदाम। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी को मुतहरिक कर दिया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों को नो बर्ड जोन बनाने के लिए रिंग फेंसिंग का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को पंजाब की पहली वाइल्ड लाइफ फोर्स को मुतहरिक करने की हिदायत। हवाई अड्डों के करीब मौजूद गैर कानूनी ज़िबाखानों, पोल्ट्री फार्म्स को खत्म किया जाएगा। बेकरियों का कचरा ठिकाने लगाने के लिए कानून और ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। हवाई अड्डों के करीब ऐसा कोई कारोबार करने की पाबंदी होगी जिससे परिंदों के जमा होने का खतरा पैदा हो। पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के मुताबिक माहौलियाती हिफाजती इंतजामात के बगैर कायम पोल्ट्री फार्म्स, बेकरियों और ज़िबाखानों पर पाबंदी लगाई जाएगी। हवाई अड्डों के करीब कूड़ा करकट फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ढक्कन वाले कूड़ेदानों का इस्तेमाल लाजिम करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां, सजाएं और जुर्माने होंगे। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को फौरी ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म मिल गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि ये इकदामात फ़ज़ाई सफर महफूज बनाने के लिए किए जा रहे हैं। फ़ज़ाई हिफाजती हिसार के जरिए परिंदों के तैयारों से टकराव और हादसात में कमी होगी। लाहौर मशरकी बाईपास, मनामा, PKLI, जूंगी, अमरसदू, चाहमीरा के इलाके नो बर्ड जोन करार। इन इलाकों से ऑपरेशन का आगाज होगा। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत चौधरी शाफे हुसैन से चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात की। सरमायाकार ग्रुप के चेयरमैन इब्राहिम मुनीर वफ्द की क़यादत कर रहे थे। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन का कहना है कि पंजाब को मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी पुरकशिश मकाम बना दिया है। चीन और जापान समेत मुतअद्दिद गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियां पंजाब में अरबों रुपए की सरमायाकारी कर रही हैं। चीन के IBI इंटरनेशनल ग्रुप की पंजाब में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। चौधरी शाफे हुसैन ने मजीद कहा कि कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क शेखुपुरा में गारमेंट सिटी, फार्मास्यूटिकल वैली और सियालकोट में सर्जिकल सिटी बन रहा है। भगवानपुरा के इलाके आसिफ कॉलोनी में नामालूम मुलजिम की घर में घुसकर फायरिंग। 58 साला वकील को कत्ल कर दिया, मुलजिम फरार। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस ने किए जाने वाले जाय वकूआ से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। मजीद जानते हैं ज़ैन अली की रिपोर्ट में। बागबानपुरा के इलाके आसिफ कॉलोनी में खूनी वारदात। नामालूम मुलजिम के घर में घुसकर फायरिंग। 58 साला वकील को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल की शिनाख्त जवाद खान के नाम से हुई। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। पुलिस ने जाय वकूआ से शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। अहले खाना के मुताबिक जवाद खान रात के फोन सुनने के लिए बाहर गया और वापस आकर घर का
दरवाजा बंद करना भूल गया। सुबह 6 बजे के करीब एक नकाबपोश शख्स घर में दाखिल हुआ और फायरिंग करके जवाद खान को कत्ल कर दिया। जवाद खान की अहलिया मुलजिम के पीछे दौड़ी तो उसने फिर फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम घर के बाहर खड़े अपने साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मकतूल जवाद खान ने 2 शादियां कर रखी थी। अहले खाना ने बताया कि जवाद खान का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। फोन आया, बाहर फोन सुन के गया, बाहर फोन सुन के दरवाज़ा खुला ही रहा, दरवाज़ा खुला रहा। वो जो तो उन्होंने पता लगा सारे सो गए, आप भी लेट गए। बाद में पता नहीं लगा जो तो गोली का फायर होया ना, वो तो बच्चे भी उठे, बीवी भी उठी है, जेडे अंदर सोए सन अम्मी मेरी वो भी उधर उठे। एसपी कैंट ने एसडीपीओ बागबानपुरा को मुलजिम को फौरी ट्रेस करके गिरफ्तार करने की हिदायत की। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम यूसीपी में प्रिंसिपल्स लीडरशिप समिट का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की शिरकत, मुख्तलिफ सेशंस में तालीमी मनसूबाबंदी, तलबा की रहनुमाई और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल पर खुसूसी गुफ्तगू की गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल ने खुसूसी शिरकत की। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में प्रिंसिपल्स लीडरशिप समिट 2025 का इनेकाद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, ग्रुप डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अब्दुल्ला अफजल और डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा ताहिर समेत 15 क्लस्टर के हेड्स ने शिरकत की। 160 शहरों के 400 से ज्यादा कैंपसेस के प्रिंसिपल्स की शिरकत। मुख्तलिफ सेशंस में प्रिंसिपल्स को नए तालीमी निसाब से हमांग होने, इसके मौसर निफाज और तदरीसी अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के हवाले से आगाह किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल का कहना था कि इदारे मेहनत, यकीन और टीम वर्क से बनते हैं। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी ने तालीमी निज़ाम को बदल दिया है। आज की नस्ल इन तब्दीलियों को बेहतर अंदाज में समझकर आगे बढ़ रही है। एक इदारे के और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के आप रिस्पॉन्सिबल हैं, और अल्लाह ताला ने कुछ खूबियाँ भी तो दी होंगी। जिन लोगों के साथ आप इतना टाइम गुजारते तो आपकी गट फीलिंग इतनी हो जाती है कि आपकी जजमेंट अच्छी हो जाती है। जो हमारा आज का माहिर तालीम है वो बेचारा उतनी उलझन में है, उतनी उसे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो मेरी अपनी टीम से यही गुजारिश है कि जो ऊपर के एज ब्रैकेट में है ना, वो डट के मेहनत करें। मुख्तलिफ कैंपसेस के प्रिंसिपल्स ने लीडरशिप समिट को नए निसाब से हमांग होने में इंतहाई मुफीद करार दिया। इतने सीनियर लोगों के साथ, मेंटोर्स के साथ जब आप बैठते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमने ना सिर्फ जो डिजिटल हमें चैलेंजेस हैं उनके बारे में सीखा है, बल्कि स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, फैकल्टी को कैसे हमने इनकरेज करना है। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रही हूँ। मैं इसका क्रेडिट देता हूँ पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की टॉप मैनेजमेंट को, जिसने एरवो बुक पब्लिकेशंस इसको इंट्रोड्यूस करवाया कि बच्चे गेम खेलते खेलते सिमुलेशन के साथ बच्चे लर्न भी करेंगे और बच्चे अपने टॉपिक को प्रिपेयर भी करते चले जाएंगे। मैं इस समिट को अरेंज करने पर अपनी टॉप मैनेजमेंट का शुक्रगुजार भी हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और टीचर्स तीनों को, जो एक स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट का ट्रायंगल है, उसको जो फीड कर रहे हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वी होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह ये जो न्यू एक पैराडिग्म शिफ्ट आया है, एकेडमिक्स में जो चेंज आया है, उसमें भी हम इंशाल्लाह लीड करेंगे। उसके हवाले से भी बहुत अच्छे और प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल पॉइंट्स आज डिस्कस हुए। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम कैंपसेस के प्रिंसिपल्स को इनामात से नवाजा गया। को बताएं, लाहौर में अफसोसनाक वाकया। बादामी बाग के इलाके में घर की छत अचानक गिर गई। छत के मलबे तले दबकर 2 मासूम बच्चे जान बहक, जबकि एक बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक छत गिरने का वाकया खोखा रोड बादामी बाग की चक्की वाली गली में पेश आया। जान बहक होने वाले बच्चों की उम्रें 5 से 7 साल के दरमियान बताई गई। मरने वालों में एक बच्चे का नाम सुभान और दूसरे का नाम तौसीफ है। वाकये में रेहान नामी बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हुए। घर की छत लकड़ी के बालों से बनी हुई थी। रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे तले अफराद को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। आपको बताएं, चीनी की बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गई। 5 रुपये फ़ी किलो तक कमी। शहर लाहौर में चीनी के नर्ख 185 रुपये फ़ी किलो हो गए। दरामदी स्टॉक आने पर चीनी के नर्ख में नुमाया कमी का भी इम्कान है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीनी बरामद करने की पॉलिसी से चीनी निर्ख को ब्रेक लग गई। मार्केट में चीनी निर्ख में बेलगाम इजाफा रुक गया। 5 रुपए फी किलो तक कमी हो गई। लाहौर में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। होलसेल मार्केट में चीनी 178 से 180 रुपए फी किलो है। शुगर मिल से चीनी 175 से 170 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मार्केट जराये के मुताबिक चीनी दरामद करने की मंजूरी से मार्केट में मसनूई तेजी खत्म होने का इम्कान है। चीनी दरामद होने पर चीनी निर्ख में मजीद कमी होगी। पंजाब को सरसब्ज बनाने की मंसूबे सुस्त रवि की नजर। लंग्स ऑफ लाहौर प्रोजेक्ट के तहत रावी के अतराफ सिर्फ 20 एकड़ पर ही पौधे लगाए जा सके। शहर के 51 मकामात पर मेयावाकी जंगल लगाने का मंसूबा भी बंद किया जा चुका। तफसीलात के लिए देखते हैं ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट।
पंजाब हुकूमत का सूबे भर में 5 करोड़ नए दरख्त लगाने का ऐलान खुशाइन, मगर लाहौर समेत पंजाब भर में शजरकारी के कई मंसूबे सुस्त रवि की भीड़ चढ़ गए। लाहौर में लंग्स ऑफ लाहौर के नाम से शजरकारी का मंसूबा शुरू किया गया। लंग्स ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत PHA ने रावी के इतराफ 800 एकड़ पर जंगल लगाना था। रावी के इतराफ अब तक सिर्फ 20 एकड़ पर ही पौधे लगाए जा सके। रावी के किनारे बाकी 780 एकड़ अराजी ताहाल बेयारो मददगार पड़ी है। रावी किनारे 50 लाख पौधे लगाने का हदफ भी पूरा न हो सका। माजी में मेवाकी तकनीक से शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में शजरकारी की गई। लाहौर में 51 मुकामात पर मेवाकी जंगल लगाए गए, मगर 3 साल कबल ये मंसूबा भी बंद हो चुका। PHA ने एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोलनवाल स्कीम में 1.5 लाख पौधे लगाने थे। LDA ने मंजूरी के बावजूद PHA को 9 करोड़ 69 लाख के फंड्स मुंतकिल न किए। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि हुकूमत अगर पंजाब को सरसब्ज बनाने में संजीदा है तो 5 करोड़ दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम जल्द शुरू करे और माजी के शजरकारी मंसूबों को भी मुकम्मल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। माली साल 2024-25 का अख्ताम रेलवे की तारीख साज आमदन। पाकिस्तान रेलवेज ने 93 अरब रुपए की आमदन हासिल कर ली। मुसाफिर ट्रेनों से 47.5 अरब जबकि मालगार गाड़ियों से 31.5 अरब रुपए हासिल हुए। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे तरक्की की राहों पर। माली साल 2024-2025 का अख्ताम और रेलवे की तारीख साज आमदन। रेलवे अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मिलिट्री ट्रैफिक से 1.5 अरब जबकि दीगर कोचिंग जराए से 3 अरब आमदन हुई। मुतफरिक जराए से 9.5 अरब रुपए हासिल हुए। रेलवे की 78 साल तारीख में ये आमदन की बुलंद तरीन सतह है। पिछले साल पाकिस्तान रेलवेज ने 88 अरब रुपए कमाए थे। कराची डिवीजन ने माली साल में 15.25 अरब आमदन हासिल की। 11.25 अरब से जायद आमदन के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर रहा। हेडक्वार्टर्स और मुल्तान डिवीजन ने बिल तरतीब 5.25 और 5 अरब रुपए कमाए। फ्रीट सेक्टर में कराची ने 28 अरब जबकि मुल्तान ने 1 अरब रुपए हासिल किए। लाहौर 83 करोड़, पिशावर 77 करोड़ और रावलपिंडी ने 31 करोड़ कमाए। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है कि महदूद वसाइल के साथ शानदार कारकर्दगी पर रेलवे इंतजामिया तारीफ की मुस्तहिक है। लाहौर में मूसलाधार बारिशें जहमत बन गईं। शहर के 40 से ज्यादा मकामात पर बारिश का पानी जमा होना मामूल। वासा और टीपा के दरमियान मसले के मुस्तकिल हल पर डेडलॉक बरकरार है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरकारी इदारों की लापरवाही। शहर में आए रोज बरसात शहरियों के लिए मुसीबत बनने लगी। शहर के 40 से ज्यादा मकामात पर बारिशी पानी जमा होना मामूल बन चुका। टीपा ने बारिश के निकासी के पानी के लिए सड़कों की ज्योमेट्री बेहतर बनाने की तजवीज दी। टीपा ने सड़कों की ज्योमेट्री बेहतर बनाने के लिए 300 मिलियन रुपए के फंड्स मांगे। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस सड़कों की ज्योमेट्री बेहतर मंसूबा शुरू नहीं हो सका। शहर के 40 मकामात से बारिश का पानी निकालने के लिए मशीनरी पर एनहसार किया जा रहा है। शादमान गोल चक्कर, जेल रोड अंडरपास, रेलवे स्टेशन और सुंदरदास रोड की ज्योमेट्री बेहतर न की जा सकी। कैंट ड्रेन ब्रिज और डेविस रोड जंक्शन, निजामाबाद चौक और मुगलपुरा चौक पर भी पानी जमा होना मामूल। स्कीम मोड़, यतीम खाना, बिजली घर, मुल्तान चुंगी, क्रीम ब्लॉक और रजा ब्लॉक पर भी बारिश का पानी जमा हो जाता है। नजरिया पाकिस्तान चौक, अयूब चौक, शौकत खानम फ्लाईओवर और भल्ला चौक की ज्योमेट्री बेहतर होनी है। फिरदौस मार्केट, हफीज सेंटर, नसीराबाद और ईरानी कौंसलेट के सामने से भी बारिश के पानी की निकासी का मसला मुस्तकिल हल करने के लिए फंड्स की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। आपको बताएं, पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात मुकम्मल। चौधरी अरशद सत्तार रेसलिंग फेडरेशन के सदर और साबिक आलमी चैंपियन इनाम बट सेक्रेटरी मुंतखब। पहली मरतबा खवातीन मेंबर्स भी फेडरेशन का हिस्सा बनाई गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। POA हाउस लाहौर में पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के इंतखाबात का इनेकाद। चौधरी अरशद सत्तार रेसलिंग फेडरेशन के सदर और साबिक आलमी चैंपियन इनाम बट सेक्रेटरी मुंतखब। मोहम्मद रियाज को पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का खाजन जबकि चौधरी मुबीन को चेयरमैन मुंतखब किया गया। पहली मरतबा खातून मेंबर्स भी रेसलिंग फेडरेशन का हिस्सा बनाई गई हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और PSB के नुमाइंदे भी इंतखाबात के मौके पर मौजूद थे। 9 मुंतखब खातून सीनियर नायब सदर हिफ्जा शुएब ने अपने इंतखाब पर खुशी का इजहार करते हुए रेसलिंग के फरोग के लिए इकदामात करने के अज़म का इजहार किया। जिस तरह बाकी सारी स्पोर्ट्स में, कबड्डी में, उसमें कराटे में, सब में औरतें कम्पीट करती हैं, उसी तरह रेसलिंग में भी इंशाल्लाह हम उन पे काम करेंगे। उनके जो हैं वो कैंप्स लगवाएंगे ताकि वो इस काबिल हो सकें, वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सकें। 9 मुंतखब सदर चौधरी अरशद सत्तार और सेक्रेटरी इनाम बट ने कहा कि पाकिस्तान रेसलिंग को मजीद आगे ले जाने के लिए इकदामात अवलीन तरजीह है। मैं समझता हूँ कि पार्टनरशिप हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, और हमारे जो निजी अदारे हैं वो सब मिलेंगे तो फिर हम पहलवानी को आगे ला सकते हैं। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का साथ, और दोनों ने मिल के पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ऊपर अतमाद किया है,
तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रेसलिंग का आने वाले वक्त में बहुत अच्छा मकाम होगा। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के 9 मुंतखब अहदेदारान ने जनरल हाउस का शुक्रिया अदा करते हुए इस अज़म का इजहार किया कि रेसलिंग में नया टैलेंट सामने लाया जाएगा। एशिया कप को भारत से मुंतकिल किया जाए। जब क्रिकेट न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकती है तो हॉकी भी खेली जा सकती है। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन सदीकी की FIH के तैयब इकराम से एशिया कप भारत से मुंतकिल करने की अपील। मजीद कहा कि एशिया कप वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड भी है, पाकिस्तान जीत गया तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता है। मेरी ज़ाती राय यह है कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी फराहम नहीं करता तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिस मुल्क में भी टूर्नामेंट होता है, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का जिम्मेदार वो मुल्क होता है, और ये कानून में भी है, स्पोर्ट्स के कानून जो है हॉकी में भी है, क्रिकेट में भी है कि जब भी टीम कोई कहीं जाएगी या आएगी वो जिम्मेदार होते हैं। तो भारत को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, लेकिन वो नहीं देते और वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम भारत ना आए, क्योंकि ये क्वालिफाइंग राउंड है वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान जाएगा तो क्वालिफाई भी कर सकता है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले। इसलिए मैं समझता हूँ, बल्कि मैं अपील करूंगा FIH के प्रेसिडेंट, क्योंकि वर्ल्ड बॉडी के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम साहब, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इस टूर्नामेंट को भारत से शिफ्ट कर दिया जाए, फौरन शिफ्ट कर दिया जाए। मेरी ज़ाती राय यह है कि पाकिस्तान को भारत बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी फराहम नहीं करता तो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जिस मुल्क में भी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए लाहौर न्यूज़।